students, welcome to SSCA Digital Learning Classes. This is Hafsa Farooq, your maths teacher. Okay, today we will do worksheet. ये वर्कशीट पूरे फाइनल टर्म के पैटर्न पे बनी हुई है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि फाइनल टर्म का पेपर कैसे आएगा और दूसरा ये कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ये वर्कशीट आपको अपने रजिस्टर में सॉल्व करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द बेस्ट आंसर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अ नंबर विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड। वेरिएबल के बगैर जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन में हमारे पास इस तरह से होता है, तो ये वेरिएबल के साथ नंबर है और ये बगैर वेरिएबल। बगैर वेरिएबल के जो नंबर होता है क्या कहलाता है, कांस्टेंट। हम यहाँ लिख देंगे कांस्टेंट, ठीक है। 2x माइनस 3x, यहाँ पे दो टर्म्स माइनस हो रही है, तो प्लस माइनस में क्या रूल था जब हमारे पास लाइक टर्म्स हो या अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अगर हमारे पास अनलाइक टर्म है तो वो प्लस माइनस नहीं होती, मगर अगर लाइक टर्म है तो वो प्लस माइनस हो सकती है, पॉसिबल। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स है, दोनों के पास वेरिएबल क्या है, x है। तो 2x माइनस 3x क्या आंसर आएगा, 2 में से 3 माइनस करेंगे 1 आंसर आएगा, और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की माइनस 6। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ a, माइनस 2b, माइनस 3। यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हैं, इसकी मदद से आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट हमने टर्म लिखी a, जब सेकंड टर्म लिखी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होती है, टर्म्स किस तरह से कनेक्टेड होती है, प्लस माइनस की साइन से। तो अब यहाँ पे 2 के साथ कौन सा है, माइनस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2b, और c के साथ कौन सी है, माइनस c, ठीक है। ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। फोर्थ क्या है, अनदर नेम ऑफ बार ब्रैकेट है। बार ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट होता है, हमारे पास एक जो है इस तरह से ब्रैकेट होता है बार, एक हमारे पास सिंपल ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट कहता है, इसको और हम क्या कहते हैं, विंकम, ठीक है। डिक्रीज मींस, डिक्रीज की क्या मतलब होता है, कम होना, तो उससे कौन सा साइन होता है इसके लिए, सबट्रैक्ट। A number is increased by 2, एक नंबर है वो किससे इंक्रीज हो रहा है, 2 से। तो नंबर हमें नहीं मालूम, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x, ठीक है, इसको हमने x सपोज कर लिया। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, तो क्या साइन आएगा, प्लस की साइन आएगी। किससे इंक्रीज हो रहा है, 2 से, 2 आ जाएगा। is 4 यानी इज इक्वल टू 4, ओके। ये हमारी क्या बन गई, एक्सप्रेशन या इक्वेशन, इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन, अगर इक्वल टू का साइन नहीं हो तो क्या बनता है, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है y plus 3 is equals to 5, then y is equals to, y plus 3 is equal to 5 है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, y plus 3 is equals to 5, यहाँ ये 3 प्लस होना है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, y is equals to 2, तो आंसर क्या आ रहा है, y की वैल्यू 2 आता है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो रही है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2x स्क्वायर। इफ a is equals to 1 and b is equals to 0, then value of a minus b, a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1, और b की वैल्यू क्या दी हुई है, 0, तो 1 माइनस 0 क्या आंसर आएगा, 1, माइनस अंडर ब्रैकेट है, ठीक है, 4x प्लस 2, फिर ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स दिए हैं और ब्रैकेट्स के बाहर एक माइनस की साइन है, इसको सॉल्व करना। अब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स को देखें, वो लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स हैं, तो अनलाइक टर्म्स हमारे पास प्लस माइनस नहीं होती, तो ये ऐसे ही रहेंगी। अब ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, बाहर माइनस की साइन, तो सारी साइन चेंज रहेंगी, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 4x माइनस 2x इसका आंसर है। द फॉल्सिटी और ट्रुथ ऑफ द सेंटेंस इज अनडिसाइडेड कॉर्ड। हम क्या करें कि एक सेंटेंस अगर फॉल्स हो और ट्रू भी हो, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, और अनडिसाइडेड हो, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, ओपन स्टेटमेंट, ठीक। इन 2a plus 1 द कोफिशिएंट इज, कोफिशिएंट हम किसे कहते हैं, जो वेरिएबल के साथ नंबर, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें 2a plus 1, तो वेरिएबल क्या है, a है, a के साथ कौन सा नंबर है, 2, तो कोफिशिएंट है।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ओके 13 डिग्री थी 16 डिग्री प्लस 30 डिग्री। डिग्री कहाँ पे होती है? एंगल्स में। दो एंगल्स हैं 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का, दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 60 प्लस 30 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल। एग्जैक्टली जो 90 डिग्री होता है वो कौन सा होता है? राइट एंगल। राइट एंगल। द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनको जब हम सम करते हैं तो आंसर क्या आता है? 180 डिग्री। ठीक है। x प्लस वाई माइनस 3x, आपका एक्सप्रेशन दी हुई है, इसका आंसर पूछ रहे हैं। 3 टर्म्स है, एक x है, y और माइनस 3x। ठीक है, तो प्लस माइनस कौन सी टर्म्स होती है? लाइक टर्म्स। तो इसमें लाइक टर्म्स कौन सी है? x है और 3x है। तो इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करेंगे तो x क्या है? प्लस का है और 3x क्या है? माइनस का। तो माइनस प्लस माइनस 3 में से x माइनस 3 क्या आंसर आएगा? 2x और साइन किसकी आएगी? 3 माइनस 2x प्लस y इसका आंसर है। सिंबल ऑफ एंगल इज, एंगल का सिंबल क्या होता है? ठीक है, कॉट मींस 4। ठीक है, क्वार्टर मींस 1/4 होता है, कॉट मींस 4। और ओनली डैश टर्म कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कौन सी टर्म जो एडेड और सब्ट्रैक्टेड होती है? लाइक टर्म्स। ठीक है, अनलाइक टर्म्स तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं है। एंगल ए प्लस एंगल बी, कौन से एंगल्स का बारे में आता है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल्स को जब प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? 90 डिग्री। ओके, अब हम इसकी ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। राइट ट्रू एंड फॉल्स। 3x is equal to 6 if x is equal to 2, this statement is open. Yes, ये open है, क्या आ जाएगा? True. 4 plus 2 is equal to 3 plus 3, 6 is equal to 6. ठीक है ना? देखिए यहाँ पर भी 6 आ रहा है। 4 plus 2 6, 3 plus is equal to 3, तो ये दोनों इक्वल टू के इक्वल है, तो क्या आंसर है? 6 आ रहा है, तो ये ट्रू। दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है और यहाँ पे भी 6। राइट एंगल इज आल्सो नोन एज परपेंडिकुलर। राइट एंगल को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस पे स्टैंडिंग जो स्ट्रेट लाइन होती है परपेंडिकुलर कहलाता है। और राइट एंगल भी ऐसे होता है, बेस पे ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू। 2a, ठीक है, 2a और a माइनस 2। b देखिए इसका 2a ब्रैकेट में a माइनस 2 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 हो जाएगा और a और a मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 और यहाँ पे a बदलेंगे तो सिर्फ a आ जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है b। और यहाँ हमने क्या आंसर किया है? 2a स्क्वायर माइनस 4, 4 के साथ a नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? फॉल्स। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मैच द कॉलम। फर्स्ट क्या है? लाइक टर्म। अब इस कॉलम में देखिए लाइक टर्म कौन सी है? 91 डिग्री है, 2/3y है, ये भी लाइक टर्म नहीं है। a प्लस b, ये भी लाइक टर्म्स नहीं है। इक्वेशन भी नहीं है। 3x माइनस 2y और z, ये भी लाइक टर्म्स नहीं है। a माइनस 2a और 4 है, ये लाइक टर्म्स है। तो देखिए सब में a है, एक जैसे वेरिएबल्स है, सेम वेरिएबल है, तो ये क्या होंगे? लाइक टर्म्स। तो हम इसको इससे मैच करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 3x इज इक्वल टू 3। ये क्या है हमारे पास? 3x इज इक्वल टू 3। दो टर्म्स हैं और उनके बीच में इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू का साइन जिसके बीच में आता है वो क्या हो जाती है? इक्वेशन। तो ये क्या होगी? इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास है ये, इसके साथ इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? हमने पढ़ा है एंगल के चैप्टर में। कौन से एंगल्स होते हैं? जो 90 से ग्रेटर होते हैं। अब यहाँ पर 91 डिग्री, 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, 91 है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज है। इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? 2/3 ऑफ अ नंबर। कोई एक नंबर है उसका 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, और नंबर कोई भी नंबर हो सकता है A to Z में से। तो हमारे पास यहाँ पर 2/3 1, ये 2/3 ऑफ अ नंबर हो जाए।
नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारे पास इसमें से कौन सी है, a प्लस बी या 3x माइनस 2y और z, a प्लस बी, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन दो टर्म्स हैं, बीच में जो है प्लस का साइन है। एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट कांस्टेंट होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं और उनके बीच में प्लस माइनस के साइन होते हैं। तो अब यहाँ पे दो अनलाइक टर्म्स हैं, a और b, और बीच पे उसके बीच में प्लस का साइन है, ये क्या बन गई, एक्सप्रेशन, ठीक है। अनलाइक टर्म्स, ये अनलाइक टर्म्स क्या कौन सी होंगी, ये 3x 2y और z, ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं, इसको इसके साथ जोड़ो। ओके ओके, अब हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 ऐड करना है, इसमें दो एक्सप्रेशंस दी हैं, इनको ऐड करना है। और कौन से मेथड से ऐड करना है, हॉरिजॉन्टल मेथड से। हॉरिजॉन्टल मेथड कैसे होता है, इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4x², पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन है तो यहाँ पे इसका मतलब है दूसरी एक्सप्रेशन स्टार्ट है। तो अब हमें क्या करना है, ऐड। तो दोनों एक्सप्रेशन के बीच में क्या आना चाहिए, यहाँ बस ऐड का साइन, ब्रैकेट में लिख लेंगे सेकंड एक्सप्रेशन को। ओके, अब सॉल्व करेंगे इसे। प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, ठीक। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। 4x² माइनस 3x² माइनस 2xy प्लस 3xy प्लस 1 माइनस 2। एक्सप्रेशन में जब आप अरेंज करके लाइक टर्म्स को लिखते हैं तो एक बार काउंट कर लिया कीजिए कि आप लोगों ने सारे टर्म्स पूरे प्रॉपर्ली लिखे हैं या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, यानी आपने सही प्रॉपर्ली कॉपी की है। 4x माइनस 3x² प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस किया, आंसर क्या आएगा प्लस x² साइन 4x² कहेंगे 4 बड़ा। नेक्स्ट क्या है, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 3 1 आएगा और साइन किसकी आएगी 3 की, तो प्लस xy आ गया। प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 1 आंसर आएगा और साइन किसकी आएगी 2 की, यानी माइनस 1। ये हमारा सॉल्व हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह दो एक्सप्रेशन दी हुई इनको सब्ट्रैक्ट करना है, कौन से मेथड से, वर्टिकल मेथड से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन के बीच में आता है तो हम फ्रॉम की जो बाद वाली एक्सप्रेशन होता है उसको पहले लिखते हैं और पहले वाली एक्सप्रेशन को बाद में लिखते हैं। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे वर्टिकल मेथड में, बाद वाली जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है उसको हम फर्स्ट उसमें लिख लेंगे। अब सेकंड एक्सप्रेशन कॉपी करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आने चाहिए। a² है तो a² के नीचे आना चाहिए इसे। सेकंड प्लस ab प्लस ab। थर्ड माइनस b², माइनस b² इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में नहीं है तो अब हम माइनस b² को यहाँ अलग से लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, +3, +3 क्या है, कांस्टेंट है और 2 भी क्या है, कांस्टेंट, तो हम इसको यहाँ ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाली एक्सप्रेशन के उसके साइन को चेंज करेंगे। तो साइन सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं हम, ये सब्ट्रैक्ट में ही होता है ऐसा, ठीक है कि सेकंड वाली एक्सप्रेशन की साइन चेंज होती है, एडिशन में हम ऐसा कुछ नहीं करते। तो अब सेकंड वाली एक्सप्रेशन की साइन चेंज होगी, यहाँ क्या है माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस और ए की साइन क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस। अब जो हमने न्यू साइन लिखी है अब ये यूज होंगी, जो प्रीवियस साइन है अभी यूज नहीं होंगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। b² के साथ हमें कोई ना मतलब डायरेक्टली b² ऐसा आ जाएगा, साइन कौन सी आएगी, अब माइनस की नहीं आएगी, इसका कौन सा आएगी प्लस, ठीक है। इस तरह सेकंड वाली टर्म देखें, माइनस माइनस प्लस, अब ये वाली साइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5 और साइन किसकी आएगी 3 की, और 3 की साइन क्या है माइनस, प्लस ab और माइनस ab, ये वाले साइन हम यूज करेंगे नहीं, तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 1 - 1 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब माइनस माइनस प्लस 2 में से 1 माइनस 2 में से प्लस 1 करें तो क्या आ जाएगा आंसर 3a² और साइन किसकी आएगी माइनस,
क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका पूरे एक्सरसाइज 8 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके पैटर्न पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8C के पैटर्न से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 9 के पैटर्न से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8D के पैटर्न से होगा और क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 2 के पैटर्न से होगा, ठीक है। ये आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं, मैंने आपको बता दिया, रेफरेंस बता दी कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनके मेथड से फॉलो होंगे। ओके, राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, तो ये मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। 1/5 ऑफ x इज एडेड टू 3। इसमें सिंपल बात कह रहे हैं कि एक 1/5 जो ऑफ x जो है वो ऐड हो रहा है 3 से। इसमें आंसर की कोई बात नहीं, क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। तो फर्स्ट 1/5 क्या मतलब हुआ, 1/5 और 1/5 किसका, x का है। 1/5 ऑफ x इज एडेड, यानी ऐड हो रहा है किसके साथ, 3 के साथ। सिंपल इसका आंसर। द सम ऑफ 2p एंड 3q, सिर्फ सम बताना है आपको 2p और 3q का, तो सिर्फ 2p प्लस 3q। 5 is subtracted from a number is true 2। 5 is subtracted from a number, 5 एक नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है और बीच में क्या आ रहा है, फ्रॉम। तो इट्स मीन कि नंबर जो होगा वो कोई जो अननोन नंबर है वो पहले आएगा। तो अननोन नंबर में सपोज कर लिया x, ठीक है, x को पहले लिख लिया, सब्ट्रैक्ट हो रहा है 5 से और इज 2, यानी आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2/3 of y is decreased by 5। 2/3 of y, तो 2/3 का मतलब 2/3, किसका 2/3 है, y का। डिक्रीज का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, माइनस का साइन आ गया, किससे डिक्रीज हो रहा है, 5 से। अब इज 9, यानी रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 9, तो इज इक्वल्स टू 9। ओके, अब इसका ई पार्ट सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2m एंड n। 2m और n का डिफरेंस क्या कहते हैं, जो माइनस दो नंबर को माइनस करके आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। तो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन 2m एंड n, यानी इन दोनों को माइनस करें, ठीक है। माइनस करके जो आंसर आएगा उसको डिफरेंस कहते हैं। अभी दोनों माइनस तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि क्या है, अनलाइक टर्म्स है, तो ये माइनस पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको सिर्फ क्या लिख देंगे, 2m माइनस n। मगर यहाँ पे एक और कंडीशन में बताइए कि n जो है वो ग्रेटर देन 2m। तो माइनस में हम बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, बिगर जो नंबर होता है हमारा उसको हम पहले लिखते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर को हम बाद में लिखते हैं। तो n बड़ा है तो n पहले आएगा और 2m बाद में आएगा, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन 2m एंड n, इसमें कहेंगे n जो है वो ग्रेटर देन 2m, तो n को हम पहले लिखेंगे और 2m को हम बाद में लिखेंगे। ट्वाइस अ नंबर इज इंक्रीज बाय 3। एक नंबर है जो ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब वो नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा। इज इंक्रीज्ड, तो अब पहले उस नंबर को सपोज कर लेते हैं, वो नंबर क्या है, x है और वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब ऐड बाय 3, किससे हो रहा है, 3 से, और इज 8, आंसर क्या आ रहा है उसका, 8। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पूरा एक्सरसाइज 8 है, क्वेश्चन नंबर 4 के मेथड से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक एक्सरसाइज 8 है, क्वेश्चन नंबर 5 के मेथड से होगा, ठीक है। सेक्शन सी एंगल्स है, एंगल्स का पूरा क्वेश्चंस है, ये आपको लास्ट वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ, तो ये पूरे उसी मेथड से होगा। ओके, ये वर्कशीट मैंने आपको पूरी सॉल्व करवा दी है, गाइड कर दी, कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, कुछ कोई मैंने आपको गाइड कर दी कौन से एक्सरसाइज से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन इससे बहुत अच्छे से हो जाएगी।